हेलो फ्रेंड, मैं साइब स्टॉक ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए आज अभी वीडियो बनाने का इसलिए ये पड़ा है क्योंकि देखिए लाइव चल रहा है। और ये क्या है? डाउ जोन्स है। ठीक है, डाउ जोन्स है। देखिए आज हमारा मार्केट भी गिरा है, लेकिन डाउ जोन्स कल गिरा। ठीक है, कल भी नेगेटिव में क्लोज हुआ था और आज जब फिर खुला है तो गैप डाउन ही ओपनिंग हुआ है। लेकिन हमारा जो निफ्टी है वो कल ऊपर बंद हुआ था, लेकिन आज ये लगभग ये गैप डाउन हुआ है, देखा जाए तो। और ये कितना पॉइंट का यहाँ से गैप डाउन है? आप क्लोजिंग लगभग ऑलमोस्ट 1.6% का। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.6% का, मतलब 1.25%, लेकिन 312 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। अब अगर हम डाउजोन्स को देखें कि डाउजोन्स कितना मेरा गिरा है, ढाई, सॉरी, ये अगर हम यहाँ से कैलकुलेट किए, मतलब यहाँ से अगर इसका ओपनिंग से अगर हम जोड़े, इसका भी अगर जोड़े यहाँ इसका ओपनिंग से, ये ओपनिंग से लगभग लगभग 3.5% के आसपास। और ये कंटिन्यू गिरावट में है क्योंकि यहाँ बना डाइवर्जन, और देखिए डाइवर्जन बना के डे टाइम फ्रेम पे ये अच्छा गिर गया। डाइवर्जन डे टाइम फ्रेम पे काम करता है, ये हमेशा याद रखिए। अब डाउ जोन्स लगभग लगभग 700 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, और ये देखिए कितना रिकवर करता है। अब ये देखने वाला बात है। लेकिन अब ये देखिए तो ये तो डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, लेकिन रिकवर करने का, अगर रिकवर करता है तो हो सकता है कि हमारा बाजार भी, लेकिन हमारे बाजार में भी गिरावट होगा। उसका गिरावट का रीजन क्या है? निफ्टी पीसीआर जो है 0.63 पे है। ओवरसोल्ड जाने में अभी 13 पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड होगा तब जाके, अगर या तो गैप डाउन खोल दे, मे बी गैप डाउन खोलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा मंडे को। अब जैसे मंडे ब्लैक फ्राइडे आज अगर मन गया, मान के चलिए, अगर जैसे आज गिरावट हुआ है उसी तरीके से अगर मंडे को देखा जाए तो मंडे को भी अगर गिरावट होता है, ठीक है, तो हमारा मंडे को भी गिरावट होना चाहिए कहीं भी। मान लीजिए बाजार आगे कहाँ रुक, यहाँ से चलना चालू हुआ, ठीक है, यहाँ से चल के इतना दूर गया, अब यहाँ से फिर नीचे गिर के, तो अगर बाजार को आना भी हो तो इस जगह पे कहीं आ सकता है, मतलब 400 के आस रेंज में। ठीक है, इस वाले रेंज में आने का उम्मीद है, मतलब इस जगह पे आ सकता है। और यहाँ से तो कंटिन्यू गैप डाउन, अगर हो सकता है गैप डाउन हो तो एक बार इसको टच करे, तभी हो सकता है कहीं ना कहीं रिवर्स करने का चांस हो सकता है। अब रिवर्स इसलिए करेगा क्योंकि ओवरसोल्ड में चला जाएगा, अगर नीचे गिरता है तो ओवरसोल्ड में चला जाएगा। अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देख ले कि अभी गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है, अगर इसका हम गिरने का परसेंटेज देखें, अब ये अपना जो हाई से 2.3% गिरा है, लेकिन निफ्टी मेरा 1.26 गिरा है। ठीक है, अगर उसका निफ्टी का हाई से जोड़ दिया जाए, मान लीजिए निफ्टी के हाई से अगर देखिए कितना गिरा है, यहाँ से अगर देखा जाए तो अभी और इसमें गिरावट अगर 2% देखा जाए, तो इतना तो अगर फ्यूचर अगर इतना गिरा है तो कहीं ना कहीं वही एक रेट निकल के आ रहा है, जो ऑलमोस्ट जैसे गिफ्ट निफ्टी जितना गिरा हुआ है उस हिसाब से हम बता रहे हैं। और उसी के आधार पे दूसरा ये क्या है कि पीसीआर नेगेटिव है, पहला चीज है कि पीसीआर मतलब ओवरसोल्ड जाने में अभी टाइम, मतलब ओवरसोल्ड होगा उसके बाद ही रिकवरी आ सकता है, क्योंकि ओवरसोल्ड होगा तो लोग अपना पोजीशन को चेंज करेंगे, उसके बाद फिर गिरेगा बाजार। ऐसे ही कंटिन्यू तो गिरते नहीं चला है, लेकिन देखिए डाउ जोन्स अगर नीचे अगर रिकवरी कर जाता है, ठीक है, डाउ जोन अगर रिकवरी कर जाता है तो ठीक है। लेकिन ये जहाँ से गिरा है, देखिए यहाँ से अप डाउन हुआ और 2 दिन से लगातार एक फ्री फ्लो में गिर रहा है। अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ अब फिर कल नेक्स्ट बार खुले मंडे को तो नीचे ही खुले, जिस हिसाब से जो पैटर्न अगर बन रहा है देखा जाए तो। अब एक ट्रेंड लाइन मान के चलो, ये ट्रेंड लाइन मान लें, देखिए ये यही है ब्रेकआउट का जगह, अगर ये ब्रेकआउट करता है तभी ऊपर जा सकता है, नहीं तो इसी रेंज में कंटिन्यू आता रहेगा, ये वाला रेंज। ये डाउ जोन का चार्ट है, डीजीआई इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए ये वहाँ का बैंकिंग है, ये गिर रहा है यानी बैंकिंग गिर रहा है।
उम्मीद है तो हमारा बैंक भी गिरना चाहिए। ठीक है। आप देखे होंगे कि एसबीआई वगैरह गिर गया। अब बैंक निफ्टी को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी हमारा उतना गिरा नहीं है, लेकिन कॉन्सोलेट जोन में है ये भी। अगर देखा जाए तो ये कंटिन्यू धीरे धीरे करके नीचे ही आ रहा है। ठीक है, ये एक अहम लेवल होगा इसका, 50,500 के आसपास। बैंक निफ्टी का पीसीआर देखिए बाद में देखिए। फिलहाल देखिए ये बैंक निफ्टी इस रेंज में काम कर रहा है। अगर एक रेंज बैंक निफ्टी का निकाला जाए उसका शॉर्ट फॉर्म में, तो देखिए ये वाला रेंज, और दूसरा रेंज अगर देखा जाए, ये देखिए ये रेंज पे चल रहा है भैया। ये अपवाद समझ लीजिए, ये अपवाद हो गया था, चाहे अपवाद नहीं तो इस लाइन को इससे मिला चैनल की तरह बन गया है। ठीक है, चाहे इसको थोड़ा सा और आगे कर दीजिए। ये ये ज़्यादा उचित रहेगा। देखिए हम सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ही काम करते हैं, ट्रेंड लाइन वो ज़्यादा कम्फर्ट लगता है। जितना सिंपल रखिएगा चार्ट को उतना अच्छा लगेगा। बिना देखिए, बिना बिना इसके देखिए कितना अच्छा क्लियर चार्ट दिख रहा है। अब देखिए ये लाइनिंग आ रहा है, इसको भी हटा दीजिए, यहाँ से हटता है। सेटिंग में जाइए, ये गाइडलाइन में कैनवा में जाके फिर इसको भी। अब देखिए एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। अब ऐसे चार्ट देखने में कितना अच्छा लगेगा। अब ऐसे चार्ट दिखेगा तो और अच्छा लगेगा। और डीजीआई को हम लोग देखते देखिए, ये अभी अगर ब्रेकआउट करता है, ये देखिए लाइव चल रहा है, अगर ये ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं रिकवरी आ सकता है। हो सकता है हमारा मार्केट गैप डाउन खुले और उसके बाद में भी रिकवर कर जाए, ये हो सकता है। लेकिन गिरावट तो आज आया है, 2 दिन में लगभग 3.5% यूएस मार्केट गिरा है। उस हिसाब से तो हम लोग बहुत कम गिरे हैं, लेकिन हम भी गिर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गिर सकते। मार्केट भी ऑलरेडी मतलब ऊपर में है, लेवल में। हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, मंदी नहीं कह सकते इसको, प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे। मान लीजिए कोई भी आदमी जब अगर किसी का प्रॉफिट बन रहा है तो बुक करेगा ही ना। तो इसी सिंपल रखिए कि हाँ बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो मे भी हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग ही हो। और ये देखिए कंटिन्यू आज निफ्टी तो ज़्यादा गिरा है। और रिलायंस पे भी देख लिया जाए कि रिलायंस क्या कर रहा है। रिलायंस भी गिरा है इस निफ्टी। अच्छा है निफ्टी का ये, अगर आप ऑप्शन चैन देखिए, ऑप्शन चैन में सबसे पहला देखिए कि मेरा पीसीआर क्या कर रहा है। मेरा पीसीआर जो नेगेटिव है, यानी हम नेगेटिव की ही ट्रेड खोजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा देखिए कि क्या, कहाँ सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का वॉल्यूम भी इसी जगह पे हुआ है, यानी बहुत लोग यही ट्राई किए हैं। दूसरा ऑप्शन अगर फुट में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है इसी जगह हुआ है। मतलब अब आदमी ज़्यादातर क्या करता है, दोनों का कॉल पुट दोनों बाय कर लेता है। अगर वैसा हुआ है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वैसा हो भी सकता है। देखिए इधर 1 लाख पोजीशन है, 28,000 इधर ऐड हुआ है। बहत्तर है। अगर अगर होता है ये चीज़, तो कहीं ना कहीं बजा कॉन्सोलेशन करेगा, नहीं तो वन साइडेड जाएगा तो ये तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे लोग। तो अगर मे भी हो सकता है ये जा सकता है। अगर हम देखा जाए नीचे में जो सपोर्ट जो एक तरह का दिखता है, तो वो एक सपोर्ट है 24,500 के आसपास। तो अगर बाजार 24,500 के आसपास जाता है तो एक वहाँ एक सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा अगर ऊपर की ओर देखें तो पहला हडल बनेगा 24,800 का, और दूसरा जो हडल है वो 25,000 का है। तो वो पार करना पाना मुश्किल होगा अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए। लेकिन अगर डाउन साइड का जो देखा जाए तो डाउन साइड में दिखता है कि 24,500 का एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है वही हो सकता है जाए, एज पर ऑप्शन चैट डेटा हम बता रहे हैं। अब यहाँ रिलायंस देखते हैं।
देखिए रिलायंस, आप कभी भी निफ्टी अगर देख रहे हैं तो आपको हर चीज देखना है। रिलायंस क्या कर रहा है, एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, उसका चार्ट क्या कर रहा है। जितना चार्ट देखिएगा उतना ज़्यादा कमांड बढ़ेगा और उतना ज़्यादा कन्विक्शन आएगा। और मेरा ये मानना है कि भैया कभी भी आप डायरेक्ट ट्रेडिंग ना करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ करें। ऑप्शन से तो दूर ही रहें। देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा लोग नुकसान खा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन से दूर रहिए। देखिए यहाँ समझने वाला चीज है, यहाँ कितने लोग आ गए। ओपन इंटरेस्ट देखिए कितना बड़ा हुआ है यहाँ, और ये ओपन इंटरेस्ट अचानक से ये बढ़ गया। लेकिन अभी बायर है, ये सेलर भी हो सकता है। अब एसबीआई में हम देखे थे 1800 ऐड हुआ और एसबीआई नीचे गिर गया। तो हो सकता है बाजार में बाय बड़े प्लेयर भी बाय कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं। तो एसबीआई का हम देखे थे इसलिए हमको याद था, इसलिए हम चीज बता दिए आपसे। अब दूसरा क्या है कि एक 3000 का जो हडल है, ठीक है, ये 3000 निकालेगा। ये अगर निकालता है तभी ऊपर जा सकते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 3000। और डाउन साइड जो दिख रहा है, खूब से खूब ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता है, तो 2960 से घूम जाए, चाहे 2950 के आसपास से घूम जाए, नहीं तो 2900 से भी घूम सकता है। उतना नीचे नहीं जाना चाहिए, हो सकता है यहीं से घूम जाए। कभी भी लाइव मार्केट में डेटा देखिए, उसको एनालिसिस कीजिए, पीसीआर निकालिए। दूसरा इसका पीसीआर क्या कह रहा है, अब देखिए इसका पीसीआर मतलब लगभग इस समय में देखेंगे कि जब भी पीसीआर 0.3 होता है, मतलब 1/3 जब पीसीआर देता है, तब एक मैसिव गिरावट आता है। जिससे मतलब अगर हम बोले तो बहुत बड़ा गैप डाउन खोल देगा, या तो रिलायंस होगा या तो एचडीएफसी बैंक में। ऐसा एचडीएफसी बैंक में ज्यादातर देखने को मिला है, दूसरा रिलायंस में भी ज्यादातर देखने को, जिसका जब भी पीसीआर 0.3 हो जाए, मतलब 0.3 का मतलब समझ लीजिए कि मैक्सिमम लोग कॉल उठा के बैठा हुआ, चाहे शॉर्ट करके बैठा हुआ, दोनों के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, तब जाके उसमें गिरावट आ गया है। ऐसा अधिकांश हुआ है। अब देखिए टाटा मोटर्स का रिजल्ट आया और टाटा मोटर्स में गिर गया। अब मान लीजिए रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ। दूसरा एक और चीज आप लोगों से शेयर करना है, अगर कोई व्यक्ति स्टॉक सिलेक्शन में कंफ्यूजन में है तो सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी को अपनाइए। हम ये आप चेक कीजिए पेपर ट्रेडिंग पे, अगर काम करे तो उसको रियल ट्रेडिंग में लाइए। जो भी पैनलिस्ट कोई भी कॉल देता है तो सबसे पहले उस स्टॉक को देखिए, उस स्टॉक का उल्टा कीजिए। अगर वो बाय दे रहा है तो उस स्टॉक आप सेल कीजिए। वो अगर उनके बाय देते देते वो स्टॉक बहुत बढ़ गया, आप देखिएगा कभी बहुत स्टॉक बढ़ गया, तो इसका मतलब उसमें हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए डाउन साइड की तरफ, ताकि फिर से लोग पोजीशन बनाएंगे जो लोग छूट गए। ऐसा भी होता है। दूसरा चीज एक और चीज होता है, स्टॉक पे जरूर ध्यान दीजिए कि वो पिछले दिन क्या कर रहा था, मतलब पिछले 5-6 दिन क्या किया है। क्या कि अगर पिछले 5-6 दिन चला है और उसके बाद पैनलिस्ट आके कॉल दे रहा है तो वो गिरेगा नीचे। अगर पिछले 5-6 दिन वो कंसोलेशन जोन में रहा है और अगर पैनलिस्ट अगर आके कॉल दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो पैनलिस्ट भी सही हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप जब तक आप अपने हिसाब से काम ना करें, और इस पे 1-2 दिन में तो आएगा नहीं, तो लेकिन अगर हम रैंडमली देखा जाए, अगर आप आंख बंद कर लीजिए और एक एक पॉइंट भी अगर कोई आदमी करता है तो हमको नहीं लगता है कि उतना लॉस, क्योंकि हम चेक किए हुए हैं कि हम अगर 10-10 क्वांटिटी भी शॉर्ट मतलब उल्टा पोजीशन लिए तो उसमें से मेरा 7 कॉल सही था, लेकिन 3 कॉल हो सकता है, मतलब 3 कॉल नेगेटिव में, 3 स्टॉक मेरा नेगेटिव में था। जनरली ऐसा हम किए, और हम ऐसा ही लगभग करते हैं, हम ज़्यादातर ऐसे ही सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। जैसे पैनलिस्ट बोला, आप देखिए कोई भी आप न्यूज देखिए, न्यूज देखिए, ये देखिए किसका कॉल आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आपको देखना रिजल्ट। अब देखिए टाटा मोटर्स में हम आते हैं कि उसका रिजल्ट हुआ और रिजल्ट के बाद गिर क्यों गया टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स में क्या हुआ था, पहले तो समझिए, अगर कोई स्टॉक, ये किस दिन का, ये 4 जून का दिन, ठीक, अगर हम 4 जून को एक्सेप्शन भी मान ले, तो मान लीजिए इस जगह, अब इस जगह से देखिए उठा 975 के आसपास, ये जुलाई, अभी कुछ दिन पहले इसका मतलब परसों, ये परसों इसका रिजल्ट आया है।
तो अब ये सैटरडे को देखिए रिजल्ट आया, ये स्टॉक चलना कब से स्टार्ट हुआ, 23 तारीख से, मतलब ट्यूसडे से, और ये कंटिन्यू चल गया, मतलब 3 दिन में, 3 दिन में 21% चला गया। तो लॉजिकली देखिए, जब कोई स्टॉक 21% भाग गया है, तो उसमें डेफिनेटली है, जब भी उसका रिजल्ट आएगा तो वो गिरेगा ही गिरेगा। तो एक आप रिजल्ट कैलेंडर के माध्यम से भी आप ऐसे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। अब ये बहुत अच्छा गैप डाउन खुला, और क्यों खुला, क्योंकि रिजल्ट अच्छा हुआ, तो हर कोई सोचेगा कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अब सबको ट्रैप करके नीचे। ठीक है, तो हम मान लीजिए कोई इस जगह भी उठा लिया हो, तो उसको भी नहीं पैसा दिया, ये कल और नीचे कर देगा। तो सिंपल है। तो इसे आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया। देखिए और भी धीरे धीरे करके वीडियो हम बनाते रहेंगे। साइकोलॉजी को समझिए, पैसा कमाइए और पैसा बचाइए जरूर, ऑप्शन से दूर रहिए। ठीक है, और हम किसी तरह का किसी को कोई सजेशन नहीं देते, हम जो जानते हैं वही बताते हैं, और जो हम सीखे हैं, जो पढ़े हैं और जो पढ़ रहे हैं, हम आप लोग से वही शेयर करते हैं, ताकि देखिए आप लोग को भी नॉलेज मिल सके। मेरा बेसिक यही फंडा है कि भैया आप लोग को नॉलेज मिल सके, और दूसरा जो एक है कि भैया हम डेटा ये जो है मेरा सेव हो सके। अब चलिए इसी के साथ हम सबको अलविदा कहते हैं। थैंक यू। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।